तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेल्फिश रोमांस महानवा का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है सोजुंग के साथ। जो सोजुंग होती है वो अपने फ़ोन में सोशल मीडिया में अपनी कोई फ़ोटो देख रही होती है और कमेंट्स पढ़ते हुए गुनगुना रही होती है। तभी जो सोजुंग होती है उसके दिमाग में ख़्याल आता है कि ह्योंगडो अभी कर क्या रहा होगा। वो मन ही मन कहती है कि ह्योंगडो हमेशा बिज़ी रहता है। वो सिर्फ़ घर से अपने शॉप और शॉप से अपने घर ही जाता है। इसलिए मेरे पास उससे मिलने का ज़्यादा कोई मौका नहीं हो पाता। ये जो फ़ोटो उसके दोस्त ने अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, बस इसके थ्रू ही मैं उसको देख पा रही हूँ फ़िलहाल के लिए। फिर उतने में ही जो जहाँ जिस रूम में सोजुंग बैठी होती है वहाँ पे वही चश्मे वाला लड़का आ जाता है और अपने साथ एक लड़की को भी लाया होता है। जो वो लड़का होता है वो सोजुंग से कहता है कि आज से ये तुम्हारी नई स्टाइलिस्ट है। वो जो लड़की होती है वो खुद को भी इंट्रोड्यूस कराने लगती है और कहती है कि मेरा नाम हा क्योंग है और मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। उम्मीद है आप मेरा ख्याल रखेंगी। उसकी बात सुन के जो सोजुंग होती है वो मन ही मन कहती है कि इस लड़की की आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन वो जो सोजुंग होती है वो हा क्योंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा, उम्मीद है हम अच्छे से काम करेंगे। फिर उसके बाद जो वो चश्मे वाला लड़का होता है वो हा क्योंग को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि हमें साथ ही में काम करना है, तो चलो नीचे चलते हैं। वहीं जो हा क्योंग होती है वो बहुत एक्साइटेड हो रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। मैं सच में सोजुंग के साथ काम कर रही हूँ। जब मैं ये बात यूमिन को बताऊंगी तो वो तो एकदम पागल ही हो जाएगी खुशी से। इससे हमें पता चलता है कि जो हा क्योंग है वो भी यूमिन की ही कोई दोस्त होती है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूमिन होती है वो जीहे के साथ बैठी होती है किसी कैफ़े में और वहाँ पे उससे बात कर रही होती है। जो जीहे होती है वो बताती है कि दरअसल जो तेगन है उसकी शॉप की रीओपनिंग है कुछ ही दिनों में, लेकिन वो चाहता है कि इसे पहले ही वो होस्ट कर ले। तो जो यूमिन होती है वो कहती है हाँ तो फिर मुझे क्या करना है। तो जो हमारी तेगन की दोस्त है यानी कि जीहे है वो कहती है कि उसने हम लोग को बुला रखा है, क्यों ना हम लोग वहाँ चलें और वैसे भी वहाँ जाके बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो हमारी यूमिन होती है वो बिल्कुल भी मिलने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहती होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बंदा भी वहीं उसे मिल जाएगा, क्योंकि तेगन और जो ह्यूंग है वो एक ही साथ उसी शॉप में काम करते हैं। तो जो यूमिन की दोस्त होती है जी है वो कहती है और जिस लड़के के साथ तुम उस दिन थी वो बंदा वहाँ का मैनेजर होगा, मैंने यही सुना था, शायद ऐसा ही कुछ बोला था तेगन ने, तो मेरे ख्याल से मुझे अच्छे से याद नहीं है पर शायद ऐसा ही कुछ बोला था। ऐसा वो बोल रही होती है। फिर जो यूमिन होती है वो कहती है कि मैं सच में उस आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती, मेरा ऐसा करने का कोई भी मन नहीं है। पर जो यूमिन की दोस्त होती है वो उससे पूछती है सच बताओ तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। जो यूमिन होती है कहती है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रही हो। और हमें बताया जाता है कि यूमिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है, वो बिल्कुल सच बोल रही है, हालांकि जो भी कुछ हुआ था वो थोड़ा अजीब था। फिर उसके बाद जो यूमिन की दोस्त होती है वो यूमिन को कन्विंस करने लगती है उस दुकान में चलने के लिए और कहती है कि तुम्हें तो अच्छी अच्छी नई नई दुकानें देखना पसंद है ना, तो साथ में चलते हैं, मज़ा आएगा। और वहाँ पे खाना जो है वो भी बहुत अच्छा है। पर जो यूमिन होती है वो कहती है तुम अकेले में खुद ही क्यों नहीं चली जाती हो। फिर जो यूमिन की दोस्त होती है वो उसे और ज़्यादा सताने लगती है और कहती है आखिर तुम्हारे पास क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम वहाँ नहीं जाना चाह रही हो, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, क्यों है ना। लेकिन जो यूमिन होती है कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शॉप में जो हमारा तेगन है वो ह्यूमन और जीहे को हेलो करता है और कहता है तुम लोग जल्दी आ गए, मज़ा आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों यहाँ पे आए। वहीं जो ह्यूंग होता है वो अपने सर पे काला कपड़ा बांधे हुए काले कपड़ों में और काले ही एप्रन को पहने हुए बिल्कुल काले काले कपड़ों में वहाँ पे से उन दोनों को देख रहा होता है। वहीं जो यूमिन होती है वो कहती है कि वाकई में ये दुकान तो बहुत अच्छी है। और जो तेगन और जी है उनके बीच में बातें चालू हो जाती हैं। जो जी है होती है वो तेगन लोगों के लिए एक फ्लावर बुके भी लाई होती है जो कि उन लोग को दे देती है और कहती है मैं वैसे तो खाली हाथ नहीं आना चाह रही थी इसलिए मैं ये ले आई। जो तेगन होता है वो कहता है वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी पर शुक्रिया। वही जो यूमिन होती है वो उससे कहती है ह्यूंग से कि मैं सच में यहाँ पर सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा मिल जाऊंगी, लेकिन क्या ही करा जा सकता है। वही जो ह्यूंग होता है वो एकदम शांत खड़ा रहता है। उसके बाद जो यूमिन है वो ह्यूंग से कहती है कि वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं लाई पर ये रेड वाइन है तुम लोग के लिए, इस उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। जो ह्यूंग होता है वो भी शुक्रिया कहता है और उस वाइन को ले लेता है। उसके बाद यूमिन और उसके साथ बाकी के सारे चारों के चारों लोग होते हैं वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही यूमिन और जी है वो खाना चखते हैं उन्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो यूमिन होती है वो कहती है यकीन नहीं होता ये खाना तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आ गया है। जो जी है होती है वो कहती है हाँ सच में, और इनका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है मैं यहाँ की एक रेगुलर कस्टमर बन जाऊँगी। वहीं जो तेगन होता है कहता है अगर आप यहाँ की रेगुलर कस्टमर बनोगी तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो यूमिन होती है वो कहती है यकीन नहीं होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अलग है लेकिन तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। तो जो यूंग होता है वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान की पर्सनैलिटी और उसका स्किल दोनों हैंड टू हैंड चले, मतलब एक ही बराबर एक जैसे ही हो, समझी तुम।
फिर इसके बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं ऐसे ही, और जो तेगन और ये होते हैं हमारे जी है, उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती हैं। उनकी बातों के बीच में ही वो एसएनएस वगैरह जैसी चीज़ों की बात करने लगते हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ही कुछ होता है। उसके बाद जो हमारी जी है होती है और तेगन होते हैं, उनके बीच की बातें थोड़ी बदलती है और वो एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह के बारे में बात करने लगते हैं। इनकी ये बातें सुन रहे होते हैं बहुत गौर से यूमिन और ह्यूंग। ये दोनों के दोनों ही कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों को ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे कि ये कुछ सुन नहीं रहे, पर ये बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। जो यूमिन होती है उसके बाद कहती है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो भी सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। फिर उसके बाद जो हमारा ह्यूंग है, वो सोजुंग के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि कुछ लोग अपने प्राइड के चलते भी अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं होते हैं। और फिर वो ह्यूंग के मतलब जो ह्यूंग है वो सोजुंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये लड़की तो वाक़ई में उस टाइप की इंसान थी भी नहीं, जो कि मेरे साथ ऑनेस्ट रहती। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मेरे साथ ऑनेस्ट हो पाती। वो तो ऐसी लड़की जिसने ब्रेकअप की बात सुन के भी अपनी ऑनेस्टी को छुपाए रखा और दिखाया नहीं। तो मैं नहीं जानता कि वो कैसी होगी। फिर उसके बाद जो यूमिन होती है वो कहती है, यूमिन जो होती है ना, वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ब्रेकअप के बाद भी कोई बात करता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कब तक चांसेस रहते हैं ऐसे ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने के अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को? तो जो यूमिन की दोस्त होती है जी है, वो कहती है कि मेरे ख़्याल से ज़्यादा नहीं, पर 3 हफ़्ते या 3 महीने। 3 महीने सुन के जो यूमिन होती है वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसकी दोस्त जी है जो होती है, वो कहती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। जो सुन के जो यूमिन है उसका एकदम मुँह सूख सा जाता है, एकदम छोटा-सा हो जाता है और वो कहती है कि ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर जो यूमिन होती है उससे जी है कहती है कि तुम्हें पता है, लेकिन एक और तरीका है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुमसे बात करे दोबारा से, तुम्हें जल्द से जल्द कांटेक्ट करे, तो तुम्हें ऐसा दिखाना चाहिए जैसे तुम किसी और बंदे के साथ बहुत खुश हो। और ये जो बात होती है वो यूमिन और उसके साथ साथ ह्यूंग दोनों ने ही बहुत गौर से सुनी होती है, और वो सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि खुश दिखाएं अपने आप को भी किसी और के साथ। लेकिन ये बात उन्होंने खुद से बोली नहीं होती है। फिर उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ह्यूंग है और जो तेगन, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली होती है और रात का टाइम हो चुका होता है। ये लोग घर जाने के लिए तैयार होते हैं और जो तेगन होता है वो कहता है हे हमारी टैक्सी आ गई। पर जो यूमिन की दोस्त होती है जी है, वो कहती है पर यूमिन की टैक्सी तो अभी तक आई नहीं। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि इन लोगों का घर जाने का जो रूट है वो किस टाइप का है। हमें दिखाया जाता है कि जो तेगन का घर है और जो जीहे का घर है वो दोनों के दोनों एक ही साइड पे हैं। वही जो यूमिन का घर है और जो हमारा ह्यूंग है उसका घर है वो दोनों अलग-अलग साइड पे हैं। इसी वजह से ये लोग ऐसे फँस जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी यूमिन है वो फ़ोर्स करने लगते हैं जीहे को तेगन के साथ ही एक ही टैक्सी में चले जाने के लिए, और कहती है मैं तो बाद में चली जाऊँगी, तो तुम इसके साथ जाओ और आराम से जाना, अच्छी बातें करना। फिर उसके बाद जो यूमिन है वो ह्यूंग के साथ सड़क के पास ही खड़ी होती है और जो ह्यूंग होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से मेन रोड की तरफ चले जाना चाहिए। मेन रोड से टैक्सी मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, पर वहाँ तक हमें वॉक करके ही जाना पड़ेगा। तो जो यूमिन होती है वो कहती है ठीक है, तो फिर चलते हैं। फिर उसके बाद जो यूमिन होती है अपने फ़ोन में देखने लगती है और कहती है सोच-सोच के जीहे की बातों के बारे में कि वैसे अब तो बहुत देर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा मेरे बारे में फ़िक्र भी करेगा अगर मैं किसी और के साथ खुश दिखी भी तो उसे। और उसके बाद जो यूमिन होती है वो कहती है कि वैसे भी जब मैंने उसे डंप किया था उस टाइम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ था, और गुस्सा होता भी क्यों, उसे कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। अच्छा वो मुझे ये बात पहले ही पता चल गई थी। लेकिन जब यूमिन होती है जा रही होती है और एकदम मेन रोड पे आ गई होती है, तो वहाँ पे उसे वही बंदा दिखाई देता है। वो जो बंदा होता है किसी और लड़की के साथ होता है जो कि उसकी शायद ऑफ़िस की कोई एम्प्लॉयी होगी, और वो जो बंदा होता है ना वो उस लड़की से कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत अभी भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, अब मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, अब चिंता की कोई भी बात नहीं है। और वहीं जो यूमिन होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और एकदम हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? और इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।